नारायण 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 नारायण। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस अवसर पे अपने गुरुजनों का स्मरण, वंदन तथा उनके आशीर्वाद जो हमें प्राप्त है उनको सिंहावलोकन करके आए न पुनर्अनुभूत करने की आवश्यकता है। पूज्य परम गुरुदेव अनंत श्री समलांकृत विद्यावारिधि वेदांत भागवत भूषण अनेक उपाधियों से अलंकृत काश्य कलापाचार्य जी भगवान के अद्भुत प्रति श्रीमद् गोपाल विलास, उस अद्भुत कृति श्रीमद् गोपाल विलास के टीकाकार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान गुरु रूप में दोनों का वंदन करते हैं। हमारे कल्याण के लिए रची हुई उनकी कृति श्रीमद् गोपाल विलास हम सब दार्शनिक जनों के लिए तो निर्देशक पथ प्रदर्शक है ही, अन्य जो भी शास्त्र सम्मत भक्ति के ज्ञान के कर्म के उपासक है, उन सबके लिए भी वो परम प्रेरणादायक ग्रंथ रत्न है। उसके मंगलाचरण का हम स्मरण करते हैं। गोपाल व्यास का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। भगवान का वंदन किया गया है और श्रीमद् गोपाल विलास में क्या वर्णित है उसका भी संकेत दिया गया है। श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ का केंद्र बिंदु है सत्यम परम धीमहि, उसी प्रकार श्रीमद् गोपाल विलास का भी मुख्य लक्ष्य भगवत प्रेम और अनुभूति है। भगवान के 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अजो नित्य शुद्धो इत्यादि के रूप में निर्गुण निराकार परमात्मा का स्मरण किया है। निखिल मध्य साक्षी और सत और अमल, ये निर्गुण सगुण निराकार का वर्णन किया गया है। विभु सर्वज्ञो यो नतिशय सुखश्चित घन वपुरु, इसके द्वारा सगुण साकार रूप का वर्णन किया गया है। स्वधर्मार्थम भूमो धरति खलु देहान बहुविधान तथा गो भूदेव स्वजन सुर रक्षा धृतमति, इसके द्वारा भगवान के अवतार स्वरूप का वर्णन किया गया है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार और अवतार, ये विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को अपनी ओर खींचने के लिए परमात्मा अनुग्रह करके स्वेच्छा से उठा।
सगुण साकार अवतार ये भगवान की करुणा है। जब भगवान के मन में इच्छा होती है कि एको हम भविष्याम प्रजाये, तो ये उनकी इच्छा शक्ति ही माया के रूप में प्रकट होती है, जो उस परम तत्व से भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं। जब भगवान सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं, वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में नव निर्माण के लिए विसर्जन भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पे जीव के कल्याण के लिए भगवान अवतार की धारण करते हैं। भगवान के अवतार के जो कारण बताए गए हैं, जब जब कोई धर्म के हानि बाढ़े असुर, ये सब के सब इन सब अभिमानी जनों के, दुष्टों के नियमन के लिए तथा भक्तों के आनंद के लिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं का अपने अपने अधिकार के अनुसार जीव दर्शन करके आनंदित होता है, कल्याण का पात्र होता है। ये सब भगवान की करुणावतार है, करुणावतार। लेकिन भगवान का एक और, ये जो चार रूप बताए गए क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, स्थूलतर इस रूप धारण करते हैं, लेकिन भगवान का एक अद्भुत अवतार है, गुरु ज्ञान प्रदान नवमी। भगवान का अत्यंत प्रकट रूप, आप स्थूल कहना चाहो तो सावधानी से उस शब्द को पकड़ना। भगवान का करुणा विग्रह श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट होता है। भगवान का ये गुरुदेव विग्रह हर जीव के लिए, हर प्राणी के कल्याण के लिए पृथक पृथक होता है। ध्यान रखें, हर जीव के उद्धार के लिए गुरुदेव एक अलग रूप धारण करते हैं। आजकल लोग शब्दों को समझते नहीं है, इसलिए मैं व्याख्या कर देता हूँ। भगवान गुरुदेव बहुरूपिया हैं। अब लोग कहेंगे महाराज गुरु को बहुरूपिया कह रहे हैं। अरे माय डियर, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं, इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते। अब कभी तो वो कुम्हार बन जाए, कभी दुल्हा बन जाए, कभी वैद्य बन जाए, कभी संरक्षक बन जाए, कभी पिता बन जाए, कभी माता बन जाए। अब ये उसके नाना रूप हैं। अब उनको नाना रूपों को, नाना को मगर बहु कह दे, नाना माने बहु, तो उनके बहुत रूप हैं। तो अब इसको न समझ पाए तो कोई हमारा दोष तो नहीं है। बहुरूपिया कहने में हमारा अपने गुरुदेव के प्रति निंदा का कोई तात्पर्य तो हो ही नहीं सकता, कल्पना में ही नहीं है। तात्पर्य इतना है कि हर जीव के कल्याण के लिए गुरुदेव का एक नया अवतार होता है। हर जीव के लिए भगवान की एक करुणा है। जो जीव जहाँ पतित है, जहाँ गिरा है, जहाँ से उसको उठना है, उस जीव को उठाने के लिए गुरुदेव को वहीं पहुंचना पड़ता है। वहीं पहुंच करके प्रत्येक जीव को सहारा देना पड़ता है। तो जो जहाँ पतित है, इसकी जहाँ अवस्था है, अंतःकरण के भेद के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, अपने कृत्यों के कारण जीव जहाँ जहाँ भी है, गुरुदेव वहाँ पहुँचते। और हर जीव के कल्याण के लिए
नाना प्रकार के मार्ग भी होते। गुरुदेव की वाणी को बहुत समझ के उनकी कृपा से सत्संग के द्वारा संतों महापुरुषों के द्वारा स्पष्टीकरण के द्वारा समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी आया है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा का अद्भुत स्वरूप है कि यहाँ हर जीव के कल्याण के लिए केवल एक ही मार्ग सुनिश्चित हो, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में भी आया है, अन्यत्र भी आया है, उपनिषदों में भी उसका स्मरण किया है। जिनको अभी आसक्ति है, वो कर्मासक्ति है, तो वो कर्म में लगे। उनकी कर्मासक्ति को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए कि वो कल्याणकारी हो जाए, इसके लिए गुरुदेव कर्म मार्ग का उपदेश देते हैं। असत कर्म करने वालों को सत्कर्म में लगाते हैं, सत्कर्म करने वालों को निष्काम कर्म में लगाते हैं, निष्काम कर्म करने वाले को भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं। ये गुरुदेव का एक स्थूल रूप है। आप सावधानी से इसको समझेंगे। स्थूल माने जो बाहर से ध्यान दे करके हमारी बाहर की काया को। गुरुदेव भगवान जीव के अंतःकरण में भी प्रविष्ट होते हैं। उनके लिए योग ज्ञान मार्ग है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये जो बात कही गई है कि जो सर्वथा निवृत्त है, जिन्हें संसार में कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे साधकों के लिए निवृत्ति के मार्ग का उपदेश दिया जाता है। योग मार्ग का करो, ज्ञान मार्ग कहो, सांख्य कहो, जो शब्द आप प्रयोग करना कहो चाहो करो, तुम्हारे अंतःकरण के रोगों के निवारण के लिए भगवान ये उपाय। और एक ऐसे भी जीव है जो पूरी तरह से आसक्त भी नहीं है संसार में और पूरी तरह से निरासक्त भी नहीं है, ऐसे जीवों के लिए भगवान भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। ये ज्ञान मार्ग अथवा कर्म मार्ग अथवा भक्ति मार्ग कोई अलग अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो इसको भक्ति महारानी के नारद जी के कथोपकथन के माध्यम से भक्ति महारानी की संतान ज्ञान और वैराग्य कहा है। भगवती भक्ति के पुत्र है का मतलब उनकी संतान है, मतलब उनका परिणाम है। जिसके हृदय में भक्ति होगी उसको भगवान के प्रति प्रेम होगा, तो उसके लिए ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। भक्ति की कृपा से, भक्ति का सबकी संतान है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त होते ही जो अज्ञान कारक तत्व हैं उनकी निवृत्ति का भी संस्कार पड़ेगा और वहाँ वैराग्य अपने आप आएगा। सांप को डंडे से, रस्सी वाले सांप को डंडे से मारने से नहीं भगाया जा सकता है, कारुणी मंत्रों से भी उसको वश में नहीं किया जा सकता है। उसके लिए तो ध्यान चाहिए। और जैसे ही ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, रस्सी का भान हो जाता है, सर्प अपने आप विलीन हो जाता है, तो सारे भय कंप आज दूर हो जाते हैं। उसी तरह जब भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य के अनुग्रह से भगवान के स्वरूप का भान होता है, तब वासुदेवा सर्वम इति उसको समझ में आ जाता है। वासुदेवा सर्वम इति समझने वाला उसको महात्मा कहा है। ऐसे महात्मा जीवों का कल्याण स्वतः सिद्ध है। उनको प्रेरणा देने के लिए वासुदेवा सर्वम इति इसी तत्व को गुरु मंत्र इत्यादि के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा
प्रेरित किया जाता है गुरुदेव के द्वारा। जितने जीव हैं उतने रोग हैं, जितने प्रकार के रोग हैं उतने प्रकार के निवारण के उपाय हैं। गुरुदेव हर जीव के कल्याण के लिए नाना प्रकार की औषधियों का उपदेश करते हैं, नाना प्रकार के पथ्यों का उपदेश करते हैं। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, और आपको एक प्रकाश दे देते हैं। यस्य ज्ञानमयम तपः कहो, यह ज्ञान प्रदीप प्रदान कर देते हैं। उस ज्ञान प्रदीप को लेके जितनी वेग से आप आगे बढ़ेंगे, आपका आगे आगे का मार्ग उतना प्रशस्त होता रहेगा। वो दीप वस्तुतः पर्सोनिफाइड गुरु है, गुरु मंत्र पर्सोनिफाइड गुरु है। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्व रूप में व्याप्त परमात्मा जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए गुरु रूप में अवतरित हुआ है, उनके चरण कमलों में वंदन करते हुए अपने को कृतार्थता की अनुभूति करते हैं। और पुनश्च समग्र परंपरा और उनके रूप में जो भी संत महापुरुष हैं उनको वंदन करते हैं। आप सबका कल्याण हो। गुरु पूर्णिमा सबके लिए प्रेरणादायी और मंगलदायी हो। यश।